देश में बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है और वो है एसएससी प्रोटेस्ट। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है, अब डेन कर रही है। तमीजी करेंगे हमारे साथ में, इनको बढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को इस प्रोटेस्ट के बारे में कब और कैसे पता चला? तो आप लोग कहेंगे जब एक टीचर का हाथ टूटा तब हमें इस प्रोटेस्ट के बारे में पता चला। जब एक टीचर और पुलिस के बीच यह बात हुई कि अगर आप मर्द होते तो आप यह वर्दी पहन पाते, तब हमें इस प्रोटेस्ट के बारे में पता चला। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि यह प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से चल रहा था। 24 जुलाई से देश में यह प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन आपने कहीं भी मीडिया में इस प्रोटेस्ट के बारे में सुना ही नहीं। जहां एक तरफ हमारे मीडिया के बड़े पत्रकार शिक्षा मंत्री के इंटरव्यू कर रहे थे, तो वहीं सड़क पर बैठकर स्टूडेंट और टीचर एसएससी परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मांग थी कि एसएससी की परीक्षाओं को सही तरीके से सही ढंग से कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि बिहार में रहने वाले बच्चे का एग्जाम सेंटर अंडोबार निकोबार दिया जा रहा है। उस बच्चे के लिए संभव ही नहीं कि वह एग्जाम सेंटर पर सही समय पर पहुंच पाए, और ऐसे वेंडर को आप पेपर कंडक्ट करवाने के लिए दे रहे हैं जो कि 2020 में ही बैन हो चुका है, और वही वेंडर अब देश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। इसीलिए सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारी देश की मीडिया और न्यूज़पेपर में कहीं भी इस खबर को देखा नहीं गया, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज के पेपर में भी इस खबर की कहीं दूर दूर तक खबर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने ऐसे वेंडर को एसएससी की परीक्षा का टेंडर कैसे दे दिया, क्योंकि यह वेंडर एक स्टूडेंट की परीक्षा करवाने के लिए 250 रुपए मांग रहा था। वहीं दूसरा वेंडर एक स्टूडेंट की परीक्षा करवाने के लिए 350 रुपए मांग रहा था। तो सरकार ने पैसों की कटौती देखते हुए सस्ते वेंडर को परीक्षा कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी दे दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे देश के युवाओं के साथ ऐसा होता रहेगा? आखिर ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु?